Hi there, this is M. Rahman and today we are going to learn homophones. अपने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि आपने वोकेबलरी के बहुत सारे टाइप्स लर्न किए हैं और बहुत सक्सेसफुली लर्न किए हैं। आज हम अपनी होमोफोन्स की सीरीज़ में, होमोनिम्स की सीरीज़ में एक नई वीडियो ऐड कर रहे हैं और वे इन वर्ड्स को लेकर के है। ये वर्ड्स होमोफोन्स और होमोनिम से रिलेटेड हैं और ये 2015 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सीरीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं इन वर्ड से प्रैक्टिस। और इस वीडियो की खूबी ये होगी कि एक बार आप अगर सुन लेंगे तो आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहले पेयर ऑफ वर्ड से। पहला वर्ड है सॉर और दूसरा है सावर। तो होमोफोन किसे कहते हैं? कई बार स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं लेकिन साउंड एक होता है, उसको हम होमोफोन कहते हैं। होमो मीन्स एक जैसा और फोन मीन्स साउंड। होमोनिम क्या है कि कई बार एक जैसी स्पेलिंग्स होती हैं लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी तरह के इस तरह के वर्ड्स मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे दो वर्ड्स हैं इनका ना तो स्पेलिंग सेम है और ना ही इनका साउंड सेम है, लेकिन फिर भी ये डाला गया है होमोफोन्स की कैटेगरी में। चूँकि बोर्ड का सेट है इसलिए हमें इसको समझना ज़रूरी है। हम इसको यहाँ पर कंफ्यूजिंग वर्ड्स की तरह से समझ लेते हैं। अब हमारे को सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझना है। अगर आप सौर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है तैरना। अब ये तैरना वाटर के अंदर भी हो सकता है और हवा के अंदर भी हो सकता है। तो जब आपने किसी बर्ड को देखा होगा कि वह अपने विंग्स को फ्लैप करते करते एकदम से छोड़ता है और हवा में एक तरह से डाइव मारता है या कटी पतंग की तरह तैरने लगता है, तो उसको हम सौर कहते हैं। और पतंग कटने के बाद जिस अंदाज में आसमान में तैरती है उसको भी सोरिंग कहते हैं। यह है वर्ड सावर। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन ना तो शोर है ना ही आपका शोर है, बल्कि ये सावर है, जो आपको अनयूजुअल लग सकता है। सावर का मतलब होता है खट्टा। यह एक आपका टेस्ट है, जैसे कि कड़वा होता है, मीठा होता है, उसी तरह से यहाँ पर है खट्टा। तो सावर, अब हमें इनको याद रखना है। आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक, कौन सी तुक है कि मैं खट्टे को सावर से याद कर पाऊँ और SOAR को उड़ने से याद कर पाऊँ? तो हमें क्या करना होगा? हमें इस उड़ना को इस स्पेलिंग से रिलेट करना होगा। तो जिसके अंदर ए आ गया तो ए से एयर बन गया, और अगर एयर है तो आप हवा में तैर पाएंगे। और अगर हम पानी की बात करते हैं तो वाटर में ए आ गया तो आप ए से याद रख पाएंगे कि जिसके अंदर ए आया है, जो एक जैसी आवाज़ वाले वर्ड से लग रहे हैं, तो वहाँ पर हो गया आपका उड़ना या तैरना। जिसके अंदर ए नहीं है वह हो गया आपका खट्टा। अब आप अपने लॉजिक्स को अलग अलग तरह से भी सोच सकते हैं, कोई लिंक बना सकते हैं, और परमानेंट याद करने के लिए लिंक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर खट्टा को OUR से कैसे लिंक बनाएंगे? आवर को आप क्या करेंगे कि इसको O से ऑरेंज याद कर लेंगे। आप ये ऑरेंज आपने लर्न कर लिया। एक चीज़ और आप यहाँ से समझ सकते हैं, आवर सावर, तो हमारा संतरा ऑरेंज, तो इसको आप अच्छे से यहाँ से खट्टे से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक लिंक बन गया कि आवर सावर और O फॉर ऑरेंज, जिसके अंदर O है तो आपका वो खट्टा होगा। इसके बाद है आपका वर्ड साइट। इसमें हमें यहाँ ये निशान लगाना है। साइट का मतलब होता है, अगर आप हिंदी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं उद्धरण करना। ये आधा धा रा और ये रा आ गया, उद्धरण। उद्धरण को इंग्लिश में कहते हैं कोट। कोट किसे कहते हैं? अगर हम कोई बात कर रहे हैं, उस बात से रिलेटेड अगर हम कोई सूक्ति, कोई श्लोक, कोई वर्स किसी रिलीजियस बुक से उठाकर ऐड करते हैं तो वो उद्धरण होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने शायरी की 2 लाइन बोल दी, किसी ग्रंथ की 2 पंक्तियां बोल दी, तो वो उद्धरण होता है। और साइट क्या होता है? साइट होता है जगह। जगह कैसी कि
जब आपका कोई इंजीनियरिंग वर्क चल रहा होता है किसी जगह पर, तो आपकी वह साइट होती है। हम कहते हैं इंजीनियर साहब साइट पर हैं। तो अब हमें सवाल ये है कि साइट में जगह भी याद रह गया, और ये साइट जो है कंप्यूटर वाली भी है। जब आप कहते हैं कि भाई मैं किस साइट को ओपन करूं कि मेरे को ये सारा स्टफ़ उस पर मिल जाए, तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब हमारे पास ये है मीनिंग। अब हम इस मीनिंग से इस सी को कैसे कनेक्ट करें कि हमें तुरंत सी देखते ही ये याद आ जाए कि ये कोट है। तो सी से हम याद करेंगे क्या? पेंसिल। तो यहाँ पर जो सी है, सी बताती है कि लिखना पढ़ना बोलने का मटेरियल है। तो जब हम साइट बोलेंगे तो हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि ये वर्ब है। He cited many lines from the महाभारता, he cited many lines from the Paradise Lost। तो कोई भी किताब लेकर के उसकी लाइंस को जब आप बीच में बोलते हैं उसे अपनी बात से रिलेट करने के लिए, तो आप वहाँ पर साइटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं। और साइट का मतलब है जगह। जैसे कि कोई पुल बन रहा है तो वो साइट कैसी है? वो साइट बहुत ही लश ग्रीन है, वो बहुत ही रेतीली है, वो बहुत ही हम कहें कि फिल्दी है, क्लीन है। तो इस तरह की साइट होता है। अब हम यहाँ पर जगह को एस से बनाएंगे तो हम कहेंगे स्पेस। यानी जहाँ पर ब्रिज बन रहा है, जहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, वो स्पेस कैसा है, तो उसको हम साइट कहते हैं। तो साइट से याद आ गया जगह कि इंजीनियर साहब साइट पर हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप सेंटेंस इजी बनाएं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाने की कोशिश ना करें। आप एक सेंटेंस पहले से ही सोच समझ करके याद रखें। द साइट ऑफ द ब्रिज वॉज वेरी मस्टी, वेरी क्लियर, वेरी नाइस, वेरी क्लीन, वेरी सरप्राइजिंग। इस तरह का कोई भी एक सेंटेंस बना करके रखें। साइट, दे साइट मैनी लाइन्स फ्रॉम रिलीजियस बुक्स। तो एक सेंटेंस तैयार करके रखें। अब हम आते हैं अगले पेयर पर, और वह है DOSE और DOZE। तो दोनों का जो साउंड है वो सेम है, डोज दोनों का है। अब यहाँ पर जो डोज है इसका मतलब है दवाई की खुराक। दवाई जो एक टाइम में हम सारी टेबलेट्स, पिल्स एंड पोशन लेते हैं, तो ये हो गया हमारा खुराक। खुराक का मतलब हो गया कि प्रेस्क्रिप्शन में एक टाइम में जो जो मेडिसिन हमें लेनी है। और डोज का मतलब हो गया नींद या झपकी लेना। तो अब हमें कैसे याद रहे कि जो ये Z वाला वर्ड है झपकी है और S वाला दवाई है। ठीक है, तो S और Z का यहाँ पर डिफरेंस है। तो हम S से ये मान लेंगे, कोई एक वर्ड बनाएंगे जो दवाई या खुराक से रिलेटेड है। तो आप S से कोई भी मेडिसिन बना लीजिए। और अगर आपको मेडिसिन भी याद नहीं आती तो याद रखिए S फॉर सरदर्द, S से सरदर्द बनता है, तो आपको एक डोज लेनी है। और Z कहाँ पर आता है? तो कभी हम वर्ड मीनिंग के थ्रू इसको समझते हैं, कभी कोई पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है। जो इमोजी होती हैं, जब आप ओपन करते हैं तो एक जो है डॉग बैठा हुआ नज़र आता है और उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करके एक निशान देखते हैं जो नींद के सोने को दर्शाता है। तो जिसमें Z आ जाए तो वो डोजिंग कर रहा है, यानी वो झपकी ले रहा है। तो ये जो डोज है ये नाउन है और ये डोज है ये वर्ब है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बनने वाला सेंटेंस बिल्कुल सही से बने। तो वी शुड नॉट डोज इन द क्लासरूम, और आप कहेंगे द डोज ऑफ मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन द राइट टाइम। इसके बाद आता है हमारा नया पेयर जिसमें है एडिशन। एडिशन इसमें आया है आपका ई, तो ई वाला बना है एडिट से। वर्ड को तोड़ लीजिए ताकि याद रहे। और ये जो दूसरा एडिशन ये बना है ADD से। तो ADD ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और एडिट बुक्स में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, एडिटर वर्ड याद है। तो ये एडिट आपको याद दिला देगा कि नई किताब छपकर आई है, कि नई पुस्तक जो है आपकी अभी प्रिंट होकर के निकली है। तो आप कहते हैं कि इस बुक का नया एडिशन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, तो वो एडिशन हो गया, यानी संस्करण।
संस्करण का मतलब होता है कि नई अपडेटेड बुक जो आपके सामने मार्केट से अभी अवेलेबल हुई है। और एडिशन का मतलब हो गया जोड़ या जोड़ना। याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई आपको एक डी दे रखा था, एक डी और दे दिया, तो यहाँ 2 Ds बन गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन। इसी तरह से अब हम कुछ लिंक बनाएंगे दूसरे वर्ड्स के साथ। यहाँ पर इन वर्ड्स में ग्रुप में देखेंगे, पहला वर्ड है हमारा डाइंग, और इसी सेम साउंड को देता हुआ दूसरा वर्ड है आपका DYEING। तो डिफरेंस है आई का और ई का, इसमें ई एक्स्ट्रा है, इसमें ई नहीं है। तो जो पहला मीनिंग है DYING, इसका मतलब होता है मरना, यानी मरने से रिलेटेड है, उसकी ING फॉर्म है, या मृत्यु हो जाना वाला डेथ वाला वर्ड है डाई, और ये जो है ये वर्ब है। और ये है रंगना, ये रंगना वाले वर्ड से बना है, और दोनों ही जेरंड फॉर्म है, और ये भी आपकी वर्ब है इसकी तरह। अब हम कैसे याद करें कि जिसमें मरना है उसमें ई नहीं है, और जिसमें रंगना है उसमें ई है। तो याद करने का ये हो सकता है आपको तरीका बहुत बेतुका तरीका लगे, लेकिन है बड़े काम का, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आया डाइंग, तो जब आदमी मरता है तो ई मतलब उसकी सांस निकल गई। जब सांस निकल गई तो इसमें से ई निकल गई, तो ये हो गया आपका मरना। और जब ज़िंदगी होती है तो उसमें बहुत रंग होते हैं, तो बहुत रंग होते हैं तो कितने हो गए, आपके पास एक्स्ट्रा कलर्स होते हैं, तो ई जिसमें आ गया तो वो हो गया कलर। तो कलर, कलर कैसे, एक्स्ट्रा कलर्स, तो ई जिसके अंदर आ जाए तो ई से आप एक्स्ट्रा रिलेट करेंगे, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। इस तरह से आप रंगने को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और रंगी जाती है शीट, इसके अंदर आ गया डबल ई, तो इस तरह से रंगने को ई से रिलेट करके आप याद कर लेंगे। इसके बाद आता है वेट, इसका मतलब है इंतज़ार करना, या वेट जो है नाउन भी है और वेट आपका वर्ब भी है। यह है वेट वज़न, और ये जो वज़न है ये आपका नाउन है। अब हमें कैसे याद रहे, आमतौर से कई बार हर वर्ड का लिंक बनाने की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि वेट हमें ऑलरेडी याद है। और जिसके अंदर हमें जी दे रखा है जी, तो जी से हम याद कर लेंगे ग्राम, किलोग्राम। तो जी वाला हो गया वज़न, जिसका वेट कितना है 60 kg है। तो ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं वेल। वेल दोनों के साउंड सेम है, दोनों होमोफोन्स हैं। तो आप यहाँ क्या सीखने वाले हैं, वेल ये है आपकी खाड़ी, जिसे आप वैली भी कहते हैं। वैली सॉरी, ये खाड़ी नहीं, हम कहेंगे इसको घाटी। घाटी, जैसे कि कश्मीर वैली, तो वेल से वैली बना है, तो ये हो गया घाटी। और वेल का मतलब होता है विलाप करना या रोना, विलाप या रोना। तो ये हुआ आपका वर्ब, और ये हो गया आपका नाउन। तो हम कहेंगे कश्मीर इज़ आ मोस्ट ब्यूटीफुल वेल ऑफ इंडिया। तो और वेल, वेल में W से हम क्या करेंगे, वीप रिलेट कर लेंगे। तो जो W वाला है वेल वो है रोना, और जो VALE है घाटी। तो वेल से वैली, हालांकि हम L के बाद E को इस तरह से नहीं बोलते, तो वैली मीन्स घाटी। तो इस तरह से आपको ये मीनिंग्स याद हुए जो कि होमोफोन्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से हम 2016, 17 और 18 आगे लेकर के चलते रहेंगे, और करंट जो पेपर्स हैं उन सेट्स तक हम यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और वर्ड मीनिंग्स को, होमोफोन्स को, इडियम्स को, फ्रेजल वर्ब्स को और वोकेबलरी के हर टाइप को देखते और समझने के लिए, और एक बार देखते ही याद कर लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।